ये कहानी भविष्य की है, जब इंसानों की वजह से पृथ्वी पर पोल्यूशन के साथ एक डेंजरस बैक्टीरिया ने इंसानों पर हमला कर दिया था, जिससे वो मॉन्स्टर में बदल गए। कहानी की शुरुआत में पॉल नाम के इंसान को दिखाया जाता है, जो अपने 2 बेटों के साथ खुद के फार्म हाउस में छिप कर रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर इंसानों की संख्या अब ना के बराबर हो चुकी है और जो लोग जिंदा बचे हैं या यूं कहे कि किसी तरह बचते आ रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से अब तक जिंदा है। शाम को उसका बेटा जेकब घर के सारे विंडो को क्लोज कर रहा था, लेकिन अब तक पॉल का दूसरा बेटा थॉमस अभी भी नहीं लौटा था। कुछ ही देर में वो भी भागते हुए घर की ओर आता है। पॉल उसको घर के अंदर ले जाकर जेकब से डोर को बंद करने को कहता है। ये लोग किस चीज से इतना डर रहे हैं, ये आप सबको आगे पता चल जाएगा। प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि एक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको अगर अपनी पसंद की मूवी एक्सप्लेनेशन देखना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लिखें, जिसको हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। खैर, बैक टू द स्टोरी। रात में इनके घर पर कोई जीव हमला कर देता है, लेकिन ये तीनों मिलकर मेन डोर को ओपन होने से रोक देते हैं, जिससे वो कुछ देर बाद इनके घर से चला जाता है। अगली सुबह पॉल बाहर से डोर देखता है तो उस पर उस जीव के पंजों का निशान बना हुआ था, जिससे ये तो समझ में आ जाता है कि वो जो भी चीज है साइज में काफी बड़ा है। जेकब अपने डैड से कहता है कि मुझे यूं डर कर नहीं जीना है और ना ही छुप कर। तब वो इससे बताता है कि पृथ्वी पर बहुत पहले इंसानों की वजह से पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ गया था और साथ में वायरस भी फैल चुका था, जिससे इंसान मर रहे थे। तब उसी वक्त जमीन के नीचे से ऐसे मॉन्स्टर ऊपर आ गए जो उन वायरस को वातावरण से क्लीन करने का काम कर रहे थे, मगर उनमें से कुछ इंसानों पर रात में हमला करने लगे, जिसका रिजल्ट आज तुम्हारे सामने है। एक बात और, वो रात में इसलिए शिकार पर निकलते हैं क्योंकि धूप उनसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन अब खतरा टल चुका है क्योंकि पोल्यूशन के साथ वायरस भी खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि वो सारे मॉन्स्टर भी कुछ दिन में वापस जमीन के नीचे लौट जाएंगे, मगर तब तक हमें उनसे बच के रहना होगा। ये बोलकर अपने दोनों बेटों को उस कार की सवारी करवाता है जिसको उसने खुद बनाया था। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अब पृथ्वी पर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद वो जेकब के साथ थॉमस को कुछ सामान ढूंढ कर लाने को भेजता है। इस बात पर थॉमस गुस्सा होकर उससे कहता है कि मुझे रोज के फार्म हाउस पर जाना है, इसलिए आप जेकब को अकेले ही वहां भेज दीजिए। लेकिन पॉल उससे कहता है, तुम कल रोज के फार्म हाउस पर जाना, लेकिन अभी जेकब के साथ जाओगे? उसकी बात मानकर दोनों घर से निकल जाते हैं, मगर थॉमस रास्ते में कार से उतरकर जेकब को अकेला ही आगे भेजकर खुद रोज के फार्म हाउस में चला जाता है। कुछ घंटे बिताने के बाद थॉमस अपने घर की ओर लौटता है। इधर पॉल उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि रात होने को है। तभी जेकब इसके पास पहुंच जाता है। थॉमस को उसके साथ ना होता देख वो उससे पूछता है, तुम्हारा भाई किधर है? इस पर वो बताता है, थॉमस तो रोज के फार्म हाउस में गया था, मुझे लगा कि वो अब तक तो घर पहुंच गया होगा। इतना सुनते ही पॉल अपने सभी वेपन को लेकर उसको जंगल में तलाश करने जाने से पहले जेकब से कहता है कि मैं उसको लेकर सुबह तक वापस लौट आऊंगा और तुम घर के सभी विंडो और डोर को अच्छे से बंद करके अंदर ही रहना। जंगल में इसको थॉमस के चीखने की वॉइस सुनाई देती है, जो एक जमीन के दरार में गिर गया था और उसके ऊपर वही मॉन्स्टर हमला किए थे। मगर पॉल उसको मारकर अपने बेटे के पास जाकर कहता है, आज की रात हम दोनों को यहीं पर बितानी होगी। इसीलिए वो जिस रास्ते अंदर आया था उसको बंद कर देता है। उधर जेकब घर के सारे डोर को ओपन करके उनको जिंदा पकड़ने का ट्रैप लगाकर मॉन्स्टर्स के आने का इंतजार कर रहा था, ताकि ये उनके ऊपर रिसर्च कर सके, और वो एक को जिंदा उस ट्रैप में पकड़ लेता है। इधर पॉल और थॉमस जिस केव में छुपे थे उसमें वो मॉन्स्टर जमीन के नीचे से इन पर हमला कर देते हैं। पॉल उस होल में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। धमाके की वजह से वो काफी बुरी तरह से जख्मी होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो सब भी मारे जाते हैं। सुबह जेकब उन दोनों को जंगल में ढूंढने जाता है। उस केव के पास उसको अपना डॉग मिलता है। उसके बाद दोनों पॉल को बेहोशी के हालत में ही घर लेकर आते हैं।
दोनों जानते हैं कि इनको मेडिसिन की जरूरत है जो इनके पास नहीं होती। तब थॉमस उससे कहता है, हमें डैड को लेकर रोज फार्म जाना चाहिए, हो सकता है कि वो हमारी मदद करें। इस पर वो बताता है, ऐसे हालातों में हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, न कि दूसरों के बारे में। तभी थॉमस की नजर उस बॉक्स पर पड़ जाती है जिसमें जेकब ने उस मॉन्स्टर को बंद किया था और उसके ऊपर कपड़ा डालकर रखा था। उससे कहता है, मैंने अकेले ही उनमें से एक को पकड़ लिया है। उसकी बात पर इसको यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसको खोलकर देखता है। तभी वो बाहर निकलकर इन पर हमला कर देता है, मगर दोनों मिलके उसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद थॉमस के फोर्स करने पर जेकब पॉल को लेकर रोज फार्म पर चला जाता है, लेकिन वो इन तीनों की मदद करने से साफ मना करते हुए सिर्फ थॉमस को ही अपने साथ रहने का परमिशन देते हैं। दरअसल वो इनके घर पर आता जाता था और इनकी बेटी शार्लेट का थॉमस दोस्त भी होता है। उनकी बात सुन के जेकब फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी सारी भड़ास उसके ऊपर निकालते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से डैड का ये हाल है। इस बात पर दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं। कुछ देर बाद थॉमस यही रहने का फैसला कर लेता है और जेकब पॉल को लेकर घर की ओर निकल जाता है। रात में थॉमस इनके घर में मेडिसिन ढूंढ रहा था। तभी शार्लेट उसको देख लेती है। शोर करने की वजह वो उसको मेडिसिन दे देती है। इन दोनों को बात करते हुए एक आदमी बाहर से सुन लेता है और वो थॉमस को रास्ते में ही गन पॉइंट करके अपने साथ लेकर चला जाता है। मेडिसिन भी खुद ही रख लेता है। ये लोग उसके हाथ को बांधकर उसको शूट करते। उससे पहले ही यहाँ पर मॉन्स्टर हमला करके लगभग सबको मार देते हैं और थॉमस बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ाता है। तभी उसका सामना भी एक मॉन्स्टर से हो जाता है जो उसको मारने वाला था, मगर उससे पहले शार्लेट उसको शूट करके मार देती है। निकलने से पहले थॉमस मेडिसिन को अपने साथ लेकर निकलता है। शार्लेट ने उनको खत्म करने के लिए अपने पूरे घर में आग लगा दिया था, क्योंकि इसके पेरेंट्स को उन्होंने खत्म कर दिया था। दोनों यहाँ से भागकर जेकब के पास जाके उसको मेडिसिन देते हुए पूरी बात बताते हैं। तभी पॉल भी होश में आ जाता है। ये उसको दवा देते हुए बताते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर भी हमला करने वाले हैं। इस पर वो कहता है कि अब जिंदा रहने के लिए तुम सबको उनसे लड़ना होगा। इतना सुनकर तीनों मॉन्स्टर को मारने के लिए जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक एक करके मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन ये उनको मारते हुए अपने काम को पूरा कर रहे थे, क्योंकि इनका प्लान था कि घर के बीचों बीच उनको लाकर पूरे घर में आग लगा देंगे। धमाका होने से पहले चारों एक बॉक्स में छुप जाएंगे, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिससे उनको रोकना इनके बस की बात नहीं थी। तब पॉल बाहर आकर उनको रोक के रखता है ताकि ये उस बॉक्स को सेटअप कर सके। तीनों उस रूम में चले जाते हैं। तभी उनके ऊपर भी एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन जेकब और थॉमस मिलकर उसको अंदर ही मार देते हैं। ये देखकर पॉल समझ जाता है कि अब ये दोनों मेरे बिना भी इस खतरनाक मॉन्स्टर का सामना कर लेंगे, इसलिए बाहर से डोर लॉक करके उनसे फाइट करने लगता है। और जेकब ने केरोसिन से जो जाल बनाया था उसमें आग लगाने से पहले ही तीनों उस बॉक्स में छुप जाते हैं। उसके बाद जोरदार ब्लास्ट होता है। पॉल धमाके में उन मॉन्स्टर्स के साथ ही मारा जाता है। इनको लगता था कि मॉन्स्टर भी मारे गए, इसलिए तीनों कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी उनमें से कुछ मॉन्स्टर आग में लिपटे हुए ही इनका पीछा करते हैं। ये देखकर शार्लेट उनमें से कुछ को शूट कर देती है, जिससे सभी वहीं पर धाराशाही हो जाते हैं। अगली सुबह तीनों मिलकर अपने पेरेंट्स को श्रद्धांजलि देकर इनको अब कहा जाना चाहिए, इस बात को आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। जेकब बताता है कि हम यूएस के गांव में जाएंगे, वहां पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वहां पर ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में ये नहीं बताया गया कि आखिरकार वो मॉन्स्टर इंसान थे या कुछ और साथी। ये भी नहीं क्लियर किया गया कि भविष्य में कितने साल बाद ये सब हुआ। हो सकता है इसके सेकंड पार्ट में इसका जवाब मिले। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी।